बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स के द्वारा आज जम्मू के प्रेस क्लब में एक बार फिर प्रदर्शन किया गया। बता दें कि ये एस्पिरेंट्स पिछले 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इन्होंने उपराज्यपाल से गुहार लगाई है कि इनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाए और साथ ही साथ बीजेपी के नेताओं को एक बार फिर चिताया कि ये तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक कोई कदम नहीं उठाए जाएंगे इनकी मांगों को लेकर। पिछले 1 हफ्ते से जम्मू के मौसम की बात करें तो काफी खराब नजर आ रहा है, जिसके चलते अगर बात करें तो सूर्य देव के दर्शन तक नहीं हुए हैं। और अगर आज मौसम की बात की जाए तो पूरे जम्मू शहर और मैदानी इलाकों में धुंध का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। साथ ही साथ लोग अपने आप को घरों में कैद करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जम्मू जिला में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी के पहली एवं दूसरी लहर के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए बुधवार को जम्मू जिला में 1131 नए संक्रमित सामने आए। जिला में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 5760 तक पहुंच गया, जो कि पिछले 2 सालों में सबसे अधिक है। हालांकि बुधवार को 232 लोग कोविड-19 नेगेटिव भी पाए गए और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जिला में कोरोना संक्रमण दर करीब 15% पर पहुंच गया है, जिससे प्रशासन भी चिंतित है और आने वाले दिनों में अगर ये सिलसिला जारी रहा तो जिला में इस महामारी के फैलाव को रोकने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगाए जाने की आशंका है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मार्च 2022 तक प्रदेश के सभी गांव डिजिटल जुड़ जाएंगे। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत प्रदेश में बचे 100 गांव में ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध करवा दी जाएगी। इनमें से 88 गांव में ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए यूनिवर्सल सर्विस फंड के तहत समझौता किया गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जम्मू में यूटी ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए जोर दिया कि मार्च महीने तक निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया जाए। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने ये नाम ना सुना हो। आतंकी और उनके समर्थक इसके नाम से खौफ खाते हैं। पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसियों की निगाह हमेशा एसओजी पर रहती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के इसी दस्ते ने आतंकवाद की कमर तोड़ रखी है। अगर इसे करीब से देखना और समझना है तो फिर ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज यानी 20 जनवरी को वे पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं। डिस्कवरी चैनल पर मिशन फ्रंटलाइन का नया संस्करण पूरी तरह एसओजी पर केंद्रित है। बॉलीवुड के दिग्गज निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी और अभिनेता फरहान अख्तर एसओजी के जवानों के साथ आतंकरोधी अभियानों में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। बिगड़े मौसम से जम्मू संभाग के कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 7 डिग्री तक नीचे गिर गया है। हालांकि रात के तापमान में सामान्य से 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने 22 जनवरी को जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही 20, 21 और 23 जनवरी को भी मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कोरोना की तीसरी लहर जितनी खतरनाक हो रही है, उससे अधिक संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 3,17,352 नए मामले सामने आए हैं, जो कि बुधवार की तुलना में 35,000 अधिक हैं। इसी के साथ पिछले 8 महीने का रिकॉर्ड भी टूट गया है। बता दें कि इससे पहले पिछले साल जून में 3 लाख से अधिक मामले सामने आए थे। नियमों में बदलाव होते ही राज्यों में तेजी से कम हुई कोरोना जांच पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नाराजगी जताई है। मंत्रालय ने एक दिन पहले ही राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को पत्र भी जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की अपर सचिव आरती आहूजा ने कहा, राज्यों में जांच कम करने के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि उन्हें जांच के लिए प्राथमिकता तय करने के लिए कहा गया। सलाह दी गई थी कि वे जरूरतमंद रोगी को प्राथमिकता दे। इसका असर यह होगा कि रोगी निगरानी से बाहर भी नहीं जा सकेगा और समय रहते संक्रमण की पहचान एवं उपचार भी उसे मिल सकेगा।
देश में केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेष समिति ने बुधवार को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को कुछ शर्तों के साथ नियमित मार्केटिंग की मंजूरी प्रदान की अनुशंसा की है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अभी देश में इन टीकों के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। फार्मा कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने भारत के औषधि महानियंत्रक को अपने कोरोना वैक्सीन के लिए नियमित विपणन मंजूरी की मांग करते हुए आवेदन जमा किए थे। भारत और चीन के बीच लद्दाख स्थिति LAC पर तनाव जारी है। इस बीच चीन ने भारत के साथ लगती बाकी सीमाओं पर अपनी नापाक हरकतें जारी रखी हैं। अब सामने आया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश से लगती सीमा से एक 17 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया है। राज्य के सांसद तापिर गागो ने इस बारे में केंद्र को सूचित किया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसने चीन सेना को बच्चे का पता लगाने और प्रोटोकॉल के मुताबिक उसे वापस सौंपने को कहा है। देश में आज से आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और साथ ही साथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पीएम ने इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है। इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है, ब्रह्म कुमारियों के प्रयास भी हैं। भारत के खिलाफ फर्जी खबरें अफवाह फैलाने वाले 20 यूट्यूब चैनल एवं 2 वेबसाइटों को बंद किए जाने के बाद अब सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चेताया है कि देश के खिलाफ साजिश करने वालों पर इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत के खिलाफ साजिश करने या अफवाह और झूठ फैलाने वाली वेबसाइट यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने की चेतावनी दी है।